अब जो सेविका है, सेविका, उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था। और जो सहायिका है, इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8,053 हैं, जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य हैं, ये 1,01,268 हैं, जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं, ये 8,053 हैं, जो 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं, वो 1,01,268 हैं, जो 800 रुपये पाएंगे। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तरीय पर अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में इस विभाग से के माध्यम से हो सकेगा। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 19 एजेंडों पे स्वीकृति मिली है। सबसे पहला जो एजेंडा है, उसमें राज्य सरकार ने एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य में जितना भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह इसके अधीनस्थ होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है, वह भी इसके अंतर्गत होगा। खेल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत होगा। और जितनी भी संस्थाएं हमारे राज्य में हैं खेल से संबंधित, वह सब अब इस खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तरीय पर अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में इस विभाग से के माध्यम से हो सकेगा। तो ये नया विभाग खेल विभाग कहा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाएगा। इसके ये अलग डिपार्टमेंट होगा। और ये पूर्व में पहले ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग का एक अंश था। तो ये एक मानदेय में बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। आपको जानकारी होगा कि जो मानदेय है सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्रों पे, उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। यही प्रावधान है। समय समय पर राज्य सरकार ने अपना जो अंश है, जो 40% है, उसमें बढ़ोतरी की और भारत सरकार का अंश जो है वो यथावत रहा। अब राज्य सरकार ने इसको और बढ़ा दिया, अपना जो अंश है। और अब जो स्थिति है, मैं पढ़ देता हूं जो आपको जानकारी में। अब जो सेविका है, सेविका, उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था, अब ये हो जाएगा 7,000। और जो सहायिका है, इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000। राज्य सरकार जो अंतर राशि है, जो भारत सरकार जो 60-40 में देती है, वो अंतर राशि अब राज्य सरकार देगी। अब अगर पूरा रेशो देखा जाए, जो 7,000 रुपये सेविका को मिलेगा और सहायिका को 4,000 मिलेगा, तो अब भारत सरकार का अंश जो हो जाता है वो 38.57 हो जाता है। 38.57% हो जाएगा भारत सरकार का अंश। और राज्य सरकार का जो अंश होता है इस पूरे व्यय में, वो 61.43, 61 पॉइंट घोषणा किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग लगे, इसलिए राज्य सरकार ने आईटी पॉलिसी की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। तो कैपिटल सब्सिडी है, ये 14 नंबर एजेंडा है।
30% कैपिटल सब्सिडी टू मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। इसमें लैंड का जो कॉस्ट है वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा असेस्ड है, बैंक है, उनको यह सब्सिडी राशि दी जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जो भी यूनिट्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं, जो 10% के हिसाब से होगा, और ओवरऑल प्रोजेक्ट का उसका 50% या 40 करोड़ जो अतिरिक्त होगा। 30% कैपिटल सब्सिडी होगा टू द मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। रेंटल सब्सिडी जो आप ये लेते हैं, किराए पे ऑफिस लेंगे, उसमें 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से भुगते होगा, जो 50% ऑफ लीज रेंटल होगा, और ये 5% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी कमर्शियल स्पेस में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होगा, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिलेगा आपको, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिक टैरिफ। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी आपको मिलेगा 5,000 रुपये, जो ईपीएफ की कॉस्ट है वो 100% रिबर्समेंट होगा, और 100 से ज़्यादा करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। तो यह आईटी पॉलिसी है, मैं इसका पूरा डिटेल आपको दे दूँगा। जो आईटी पॉलिसी राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। अंतराल में आपको याद होगा जो फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पे जो अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर है, राज्य सरकार ने वहाँ पे लैंड एक्वायर किया था। तो 636 एकड़ लैंड जो है, 636 एकड़ जो लैंड है वो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में वहाँ पे अलॉट किया जाएगा बियाड़ा को, और इसके लिए एक एसपीवी बनाई गई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो वो जो अलॉट करेगा बियाड़ा के माध्यम से। ये 636 एकड़ भूमि है जो गया जिला अंतर्गत डोभी अंचल में अवस्थित है। तो एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर में, यह अब डोभी अंचल गया जिला में यह होगा। इसकी स्वीकृति राजस्थान में प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 46 राजकीय पॉलिटेक्निक और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 राजकीय पॉलिटेक्निक में आपका इंटरनेट सुविधा लगाएगी। इसमें 500 मेगाबिट्स पर सेकेंड और 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, जिसमें अनुमानित लागत होगी 47.15 करोड़। तो ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी परिक्षेत्र में संवर्धन और विकास के लिए राज्य के 12 जिले यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर और अरल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना की है। इसमें 108 पदों का सृजन किया। तो इंटीग्रेटेड औषधालय का निर्माण होगा इन 12 जिलों में, और इसमें 108 पदों का सृजन हुआ है। सिर और मुंह, हेड एंड नेक का कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित है, और ये दरभंगा में गंगवारा एक जगह है, गंगवारा दरभंगा में, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को अब होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर को सुपुर्द किया जाएगा। आपको जानकारी होगा जो कैंसर हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में वो संचालित है, बहुत अच्छी तरह संचालित है, और काफ़ी बृहद पैमाने में मुजफ्फरपुर में संचालित है। अब उसी को ये हेड एंड नेक गर्दन कैंसर अस्पताल जो दरभंगा में है, गंगवारा में है, अब उसको हैंडओवर किया जाएगा, वही संचालित इसका करेगा। मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम के समीप सुग्रवे नदी पर गेटेड वियर एवं संलग्न संरचना के निर्माण कार्य के लिए 49 करोड़ 1,50,385 रुपये की स्वीकृति दी गई है। पटना जिला अंतर्गत जो आपका मेट्रो रेल का स्टेशन है, मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उसके लिए ज़मीन का स्थानांतरण किया गया। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर में आपको जानकारी होगा कि एक 100 कमरे का गेस्ट हाउस बन रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे सभागार भी बन रहा है। 8,053 जो अब 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8,053 हैं जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य हैं, ये 1,01,268 हैं जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 8,053 हैं जो 5,000 रुपये पाएंगे।
ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जो अब 2,500 रुपये में पाएंगे, और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं वो 1,01,268 है जो 800 रुपये पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को आंकड़े और चाहिए? तो ये बढ़ोतरी 6 पदों पे की गई है। मेरे भाई ये सब उसमें नहीं है, इसलिए जो बोल रहा हूँ ना उसका नोट कर लीजिए, ठीक है ना? उसमें नहीं है, हाँ, इसलिए मैं बार बार पूरा पढ़ रहा हूँ। देखिए ना, मैंने आपको केवल ये कहा है, राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो प्रतिनिधि के संबंध में ही लिया है, और 6 पंचायत प्रतिनिधि के संबंध में लिया है, जिसको मैंने पढ़ दिया। इसमें और किसी को कुछ पूछना हो? इसमें जो कुल व्यय होगा, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।